अब हमने सोचा कि भाई ये मूवमेंट है, तो मूवमेंट से कोई तासुर ये ना जाए कि कोई ये सियासी तहरीक है या क्या है मेड इन पाकिस्तान। और मोरक्को के अंदर हम जो है सीईओस को लेके जाएंगे वहां पे और एक ग्लोबल इम्पैक्ट फोरम क्रिएट करेंगे। आज आप सबको यहाँ पे मधु इसलिए किया गया है कि आप सब मुझे बहुत सालों से जानते हैं और ज़्यादातर तो हमारे दोस्त ही यहाँ पे मौजूद हैं। अमन पीर साहब हैं, शदाद साहब हैं, जिनके नाम मैं अभी इसमें हमारे साथ टूर किया। सिद्दीक रहीमो साहब ने, उनके साथ उनकी मिसेस भी मौजूद हैं। आपने भी हमारे रियाद में हमारे साथ जो है विज़िट किया। तो माशाल्लाह से सारे दोस्त यहाँ पे बड़ी तादाद में मौजूद हैं। हम लोग जो हैं वो यूथ पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म से 20 इयर्स जो है आपके सामने, 40,000 एलिमनाइज एंड करंट 3,000 मेंबर। अली राशिद साहब, आप हमारे प्रोग्राम में आते रहे मासी में कई बार, तो वो एक बड़ी तादाद में जो है वो सिलसिला जारी रहा है। अब उसके बाद सिलसिला कुछ यूँ है कि पिछले 5 साल पहले हमने एक आइडिया क्रिएट किया कि दैट इज़ द मेड इन पाकिस्तान मूवमेंट, कि अब की मेड इन पाकिस्तान मूवमेंट शुरू की जाए। उस वक्त ना फ़लस्तीन का इशू था, उस वक्त ना कोई और इशू था, लेकिन हमने तकरीबन 4 साल स्टडी करने के बाद एक चीज़ निकाली कि पाकिस्तान तरक्की कैसे कर सकता है, एंड दैट इज़ द ओनली थिंग दैट इज़ द मेड इन पाकिस्तान। अच्छा, मेड इन पाकिस्तान में 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। हम सिर्फ मेड इन पाकिस्तान की बात सब सुनते हैं तो हम सिर्फ टूथपेस्ट और शायद सोप की बात कर लेते हैं, सिर्फ प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। तो वो तो है, प्रोडक्ट तो इंपॉर्टेंट है बहुत, और वो मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट जो है वो हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ सर्विसेज हैं जो खासतौर पर आईटी की फील्ड है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें कोई बहुत बड़ी लैंड नहीं चाहिए, बहुत बड़ी फैक्ट्री नहीं लगानी, लेकिन वो सर्विसेज से एक बहुत बड़ा रेवेन्यू पाकिस्तान में आता है। और तीसरी जो उससे भी बड़ी चीज़ है जिसमें हमारा बहुत फोकस रहा है, दैट इज़ द मेड इन पाकिस्तान ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ह्यूमन रिसोर्स जो है वो मैं और आप हैं, मेरे और आपके, हम सबके माथे पे मेड इन पाकिस्तान लिखा हुआ है। हमारे साथ मैडम मौजूद हैं, अमेरिका से तशरीफ लाई हैं आप हमारे साथ, अमेरिका से, कनाडा से, यूके से यहाँ पे मेहमान मौजूद हैं। आप लोग वहाँ रहते हैं इतने सालों से, लेकिन हैं पाकिस्तानी ही। नेशनलिटी भी वहाँ की मिल जाएगी, फिर भी ये माथे पे जो मेड इन पाकिस्तान लिखा है जा नहीं सकता, और हमारे अंदर से भी नहीं जा सकता। हम वहाँ जाते हैं तो हम वहाँ जाकर भी हम अपने ही पाकिस्तानियों में रहते हैं और पाकिस्तान को याद करते हैं। तो हमारे अब अगर एक मुल्क जिसमें 2.5 करोड़ बच्चा आउट ऑफ स्कूल होगा, जिसमें 10 में से एक बच्चा जो है वो किसी न किसी डिसेबिलिटी का या स्टंटिंग का शिकार होगा, एक ऐसा मुल्क जिसमें एजुकेशन रेट इतना कम होगा, तो वहाँ पे फिर बहुत बड़ा मसला, बहुत बड़ा सवाल है कि कैसे जो है फिर आप जो है वो एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स दे सकते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स पे हम सबने मेहनत करनी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो यकीनी तौर पे हमारे प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं कि फिर बाद में आपने देखा कि जब 7 अक्टूबर का इशू आया 2023 का, उससे पहले हमारे प्रोग्राम में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आए थे, आप वीडियो देख रहे हैं, और उन्होंने इनॉग्रेट किया कराची में ही। और फिर हम अमेरिका गए डेलीगेशन लेके, फिर हम फ्रांस गए और मेड इन पाकिस्तान सीईओस को लेके, दैन हम जो हैं वो यूके गए लास्ट ईयर, फिर अमेरिका दोबारा गए, फिर यूके गए, फिर सऊदी अरब गए। तो तकरीबन 6 से 8 टूर हमने कर लिए पाकिस्तानी सीईओस के साथ। अब हमने सोचा कि भाई ये मूवमेंट है, तो मूवमेंट से कोई तासुर ये ना जाए कि कोई ये सियासी तहरीक है या क्या है मेड इन पाकिस्तान। तो हमने इसलिए इसको नाम दिया कि इसको कॉर्पोरेट पे लाया जाए और कॉर्पोरेट की जो सीईओज हैं उसको इसका मेंबर बनाया जाए। तो इसलिए आज इसका इनॉग्रेशन और मेंबरशिप ओपनिंग हो रही है मेड इन पाकिस्तान कॉर्पोरेट क्लब की, जिसमें आज सारे कॉर्पोरेट के लोग मौजूद हैं और हम आप सबको वेलकम कहते हैं और आप सबको मेंबरशिप भी देते हैं। मैं आपको बताऊं कि किसी किस्म का कोई फाइनेंशियल गेन का प्रोजेक्ट नहीं है, इसकी कोई फीस भी नहीं है, ऐसा भी नहीं कोई मेंबर बनेगा तो हमें कोई पैसे देगा इसके, नथिंग। इसका मकसद सिर्फ एक है कि हम और आप एक पेज पे आ जाए, हम आप एक फैमिली बन जाए और हम सब मिलकर जो है, मैं आपकी चीज़ों को, प्रोडक्ट को, आपकी सर्विस को प्रमोट करूं, आप हमारे इनिशिएटिव्स को प्रमोट करें, हम मिलकर पाकिस्तान को प्रमोट करें। तो मेरे ख्याल से आप सब लोग तैयार हैं इसके लिए जी, आगे बढ़ा जाए। क्लैपिंग होनी चाहिए इस बात पे ज़बरदस्त जी। तो बिल्कुल, और इसमें यकीनी तौर पे पीसीसीआई भी, कराची चैम्बर भी, सारे चैम्बर पाकिस्तान के, इसके टीडैप भी हमारे साथ इनकॉर्पोरेट है। पाकिस्तान के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहूँगा। अगर मैं हुकूमतों की कारकर्दगियाँ, हमारी मिनिस्ट्रीज की कारकर्दगियाँ, हमारी जो इस वक्त रुपए की हालत है, हमारी जो पासपोर्ट की हालत है, हमारी जो इस वक्त दुनिया में इमेज है, इस वक्त जो मामलात हैं, मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता। बहुत हम टीवी शो में वो करते रहते हैं, रोज़ाना टेलीविज़न शो करते हैं, उसमें शायद वो बातें करते रहते हैं। यहाँ इस कॉर्पोरेट क्लब के मौके पर जो है, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि उन तमाम प्रॉब्लम्स, उन तमाम इश्यूज़ के बावजूद ये जहन में रखें कि पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान दुनिया का रिसोर्सेज के एतबार से जो टॉप 5 कंट्रीज हैं उनमें आता है।
पाकिस्तान जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह आप जैसे बेहतरीन लोगों का मुल्क है। तो अगर कहीं कुछ नाकामियां हैं, कहीं कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं और आप मिलकर उन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि हम उसका आगाज़ कर सकते हैं। और बहुत सारे काम मैं आपको बताऊं कि वो आप और हम, जिसमें शायद गवर्नमेंट की ज़रूरत भी ना हो, लेकिन गवर्नमेंट भी साथ इसलिए हम कर सकते हैं। अली राशिद साहब को मैंने इसलिए जहमत दी आज क्योंकि ये खुद भी कॉर्पोरेट से ताल्लुक़ रखते हैं, खुद भी एक यंग बिजनेसमैन है, यंग एंटरप्रेन्योर हैं, और इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। तो इसलिए हमने इनसे कहा कि आप ज़रूर हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ। और इसी तरह से इकराम राजपूत साहब जो कि हैदराबाद के चीफ पैट्रन हैं, हैदराबाद चैम्बर के, इंटीरियर सिंध को भी के बिजनेस को, इंडस्ट्री को समझते हैं, और अब काटी के प्रेसिडेंट हैं। और काटी जो है, कोरिंग एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री, इस वक्त सबसे बड़ा जो है वो इंडस्ट्रियल जोन है पाकिस्तान का, साइट और काटी। तो सर आपको भी वंस अगेन वेलकम कहते हैं। तो हम अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे जारी रखेंगे। इन्हीं जो आगे के प्रोजेक्ट्स हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारा मेड इन पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस जो कराची में हो रही है जनवरी में। नंबर 2 पे जो है हमारा वो मोरक्को का टूर है, अजहर जिया साहब वॉक करते हुए आ रहे हैं, इन्होंने इसको लीड करना है। मेड इन पाकिस्तान अमेरिका का ट्रेड शो, उस पर हम बात करेंगे, और यूके सऊदी अरब के 2 जो इंटरनेशनल इवेंट जिसकी हम अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, वन इज इन मोरक्को, और मोरक्को के अंदर हम जो है सीईओस को लेके जाएंगे वहां पे, और एक ग्लोबल इंपैक्ट फोरम क्रिएट करेंगे कि मोरक्को में बैठकर मेड इन पाकिस्तान का दुनिया भर में इंपैक्ट जो है वो आगे लेके जा सके। और उसके बाद जो है मार्च में ये है, यानी ईद के फौरन बाद, और फिर उसके बाद अप्रैल में यानी उसके बाद जो अप्रैल के लास्ट वीक के अंदर अमेरिका जा रहे हैं, यूएसए, और वहां पे डैलस में, और उसके साथ साथ जो है वो न्यूयॉर्क के अंदर डैलस में 3 दिन की हमारी एक्सपो है, मेड इन पाकिस्तान ट्रेड शो है, जिसमें B2C भी है, यानी आप प्रोडक्ट सेल भी कर सकते हैं वहाँ पे। और जो न्यूयॉर्क में है वो हम पाकिस्तान कॉन्सुलेट में कर रहे हैं, और उसमें जो है वो B2C नहीं है लेकिन B2B है। उसमें न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क के लोग जो हैं, पाकिस्तान की जो लोकल कम्युनिटी है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके कोलैबोरेशन में जो है वो एक्सपो होगी। 5 साल पहले हमने ये मूवमेंट शुरू की थी मेड इन पाकिस्तान, और 3 साल की मेहनत के बाद शुरू की थी। मैं बेसिकली 20 साल से एज अ फाउंडर ऑफ यूथ पार्लियामेंट, मैं 22 साल से टीवी पे आ रहा हूं, लेकिन कोई मेरा तारुफ जब भी कराता है फाउंडर ऑफ यूथ पार्लियामेंट। मैंने कहा यार मेरी उम्र भी बढ़ती जा रही है, मैं कब तक यूथ रहूंगा या यूथ पार्लियामेंट का रहूंगा, कुछ नया इंट्रोडक्शन मेरा होना चाहिए। खैर, तो द ओनली सॉल्यूशन दैट इज मेड इन पाकिस्तान, ये हमने 3 साल बाद बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करने के बाद, बहुत सारे इंटरव्यूज़ करने के बाद, बहुत सारे थिंक टैंक के बैठने के बाद हमने ये निकाला। और ये अभी जाहिर बात है इसकी मंजिल बहुत दूर है। अभी एक हमारे पास साइकोलॉजिकल कह लें या एक सोशल एक चीज़ आई, तो हमने मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट जो है मशहूर होनी शुरू हो गई। हम 5 साल से कर रहे हैं, लेकिन उसके 2 साल बाद 7 अक्टूबर का फ़लस्तीन का वाक़या हुआ, जिसकी वजह से इसकी डिमांड बढ़ गई। पाकिस्तानी पानी हो या पाकिस्तानी कोल्ड ड्रिंक हो या चीज़ें हो, हमने उसकी प्रायोरिटी देने लगे। लेकिन बात यहाँ की ख़त्म नहीं हो जाती, सिर्फ इस बुनियाद पर जो है वो हम प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर सकते। प्रोडक्ट की क्वालिटी चाहिए, प्रोडक्ट की कॉम्पिटिटिव चाहिए। और दूसरी बात आप देखिए, प्रॉक्टर एंड गैम्बल पाकिस्तान से चला गया, कितने लोग पाकिस्तान में जो थे उनकी जॉब्स चली गई, हमें कितना अफसोस हुआ, हम कितना रोते रहे यार पाकिस्तान से ये भी जा रहा है वो भी जा रहा है। हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट की भी कदर करनी है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी जब हम कुछ नहीं कर रहे थे, जब हम सो रहे थे उस वक्त भी, जैसे क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, तो क्लाइमेट चेंज में जब दुनिया कोयले से बिजली बना रही थी, इस दुनिया को नुकसान पहुंचा रही थी, हम उस वक्त भी सो रहे थे, हमने वो काम भी नहीं किया। तो इसी तरह से जो प्रोडक्ट हमें बनानी चाहिए थी, जो चीज़ें हमें करनी चाहिए थी, वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो भी पाकिस्तान में आई, उन्होंने लोगों को यहाँ रोजगार दिया या फैक्ट्रियाँ लगाई। हम किसी के बायकॉट के खिलाफ नहीं हैं, हम किसी का कारोबार चाहे दुनिया में कहीं भी उसको बंद नहीं कराना चाहते। हमने कोई मुहिम नहीं चलाई आज तक। हम सिर्फ ये कहते हैं कि हमें किसी की लकीर छोटी नहीं करनी, अपनी लकीर को बड़ा करना है। किसी की लकीर छोटी नहीं करनी, हमने अपनी मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट को बड़ा करना है, एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट देना है। हमने दुनिया में क्या मैसेज देना है? अगर हम कोई बायकॉट करने की बात करेंगे, हम चीजों को खत्म करने नहीं। दुनिया अब एक ग्लोबल विलेज है, पूरी दुनिया में हर जगह की प्रोडक्ट मौजूद है भाई। अब कोई हमने सेंटिमेंट जो देने हैं वो सिर्फ ये देने हैं कि जनाब हमने क्वालिटी की बुनियाद पे, बेहतर चीज की बुनियाद पे, प्राइसिंग की बुनियाद पे अपनी प्रोडक्ट को जितवाना है, अपनी सर्विसेज को जितवाना है, सिर्फ जज्बाती हो गए नहीं जितवाना। तो ये मूवमेंट इसलिए है कि हम इन चीजों को बेहतर करें और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते चले जाएं। और आज क्योंकि हमें तकरीबन कॉर्पोरेट क्लब को 110 कॉर्पोरेट सीईओज ने ज्वाइन किया है हमारे पिछले 3 दिन के अंदर। जब हमने अनाउंसमेंट किया तो पूरे, और ना सिर्फ कराची से, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, 3 बड़े शहर, फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरांवाला, गुजरात,
पेशावर और इवन बलूचिस्तान में भी 2 लोगों ने ज्वाइन किया। तो इस तरह से मिला के कोई 110 लोगों ने हमें ज्वाइन किया पिछले 3 दिन के अंदर, जब से हमने मेंबरशिप ओपनिंग दी है। और उसमें ज़्यादातर ऑफ कोर्स हमारे पुराने दोस्त हैं जिन्होंने हम एतमाद करते हैं, तो वो सब उनको एक जगह जमा हुए हैं। कुछ नए लोग भी हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, और नए हों या पुराने, उससे कोई ताल्लुक नहीं है। असल बात ये है कि हमें आगे बढ़ना है। तो ये सब सरपरस्ती जो हमें चाहिए गवर्नमेंट के साथ साथ, वो FPCCI से चाहिए और तमाम चैम्बर से चाहिए।